नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर किसी की नाक बहती है, अगर किसी को छींकें आती हैं, अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर किसी को कफ़ की प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, अगर किसी को थोड़ा-सा एक्जिमा है या अगर किसी के स्किन में अर्टिकेरिया और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, रैशेस निकलते हैं, चकत्ते होते हैं, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम किसकी है? आपको पता है, ये एलर्जी है। और एलर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है डस्ट माइट एलर्जी। ये हाउस डस्ट एलर्जी भी बोलते हैं इसे। तो आज हम डस्ट माइट एलर्जी क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डस्ट माइट एलर्जी क्या है? दोस्तों, डस्ट माइट एक तरह का टिग होता है। टिग और स्पाइडर के बीच का ये बहुत ही सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है। आपको पिक्चर दिख ही रही है। ये डस्ट में पाया जाता है, खासकर जहाँ हमारे घर के जहाँ पर नमी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक पुराना सा अलमारी है, उसके अंदर बहुत सारी किताब रखी हुई हैं, या आपके घर में अलमारी में किताब रखी हुई है, या किताब के साथ कपड़े रखे हुए हैं, या कुछ भी चीज़ रखा हुआ है, वहाँ पर नमी है और वहाँ पर डस्ट है। हाउस डस्ट है, घर की डस्ट है। उसी डस्ट में यह डस्ट माइट बग या टिग या स्पाइडर के बीच का एक बहुत छोटा पैरासाइट होता है, जो हमारी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। तो यह उस डस्ट में रहता है, और जब कभी आप उस डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो इस बग के भी कांटेक्ट में आते हैं, और बहुत छोटे होते हैं ये बग, और सीधा हमारे स्किन में जाके ये स्किन को हल्के ऊपर तौर पे खरोचने लगते हैं, और फिर उसके बाद इंटर कर जाते हैं एज अ पैरासाइट। और हमारे शरीर में जैसे ही ये जाता है वैसे ही हमें एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ एलर्जी होती है, और हमें छींकें आने लगती हैं, हमारी नाक बहने लगती है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है कभी कभी। हालांकि मोस्टली जो है वो एक्यूट होता है, और छींकें आना, नाक बहना, बहुत ज़्यादा कफ बनना, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ लोगों को इससे इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है कि उन्हें अस्थमा जैसे सिम्टम्स आते हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, छींकें तो आती हैं, नाक तो बहती ही है, आँखों से पानी निकलने लगता है, आँखों में खुजली होती है, गले में खुजली होती है, और एलर्जी के पूरे साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। कभी कभी हल्की बुखार भी आ जाती है, माइल्ड फीवर भी हो जाता है। कभी कभी ये हमारे स्किन में असर करता है, और फिर स्किन में एलर्जी प्रोड्यूस होती है, रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते आ जाते हैं, बहुत खुजली होती है, और कभी कभी वो खुजली बहुत दिन तक परसिस्ट करती है, और फिर हमें एक एक्जिमा जैसे लक्षण दिखते हैं, मतलब उस एरिया में काला पड़ जाता है और हमेशा खुजलाते रहते हैं आप। तो ये सभी लक्षण डस्ट माइट एलर्जी के हैं। और यह समस्या, अगर आपको एलर्जी है तो लगभग 90% चांसेस हैं कि आपको डस्ट माइट एलर्जी हो। जब आप टेस्ट कराते हैं, एलर्जी टेस्ट कराते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको डस्ट माइट एलर्जी भी है। उसके साथ आपको फूड एलर्जी भी हो सकती है, उसके साथ आपको कुछ और चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन अधिकतम समस्या हमें डस्ट माइट एलर्जी, मतलब हमेशा जो है वो समस्या हमें डस्ट माइट एलर्जी इस बग से होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और आपको इसके लक्षण तो अब मैंने बता ही दिए हैं, कॉज भी बता दिए हैं, तो लगभग आपको पूरी बीमारी समझ में आ गई होगी। अब आप इसे ठीक कैसे करें? दोस्तों, इसके लिए आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा। एक तो मेरा बनाया हुआ कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, जो कि मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ, और उसके साथ एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। दोस्तों, यह कॉम्बिनेशन है डस्ट माइट एलर्जी रिमूव कॉम्बिनेशन, और ये सिंपल नाम रखा है इसका मैंने। तो जैसे ही आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस कम होने लगते हैं, लक्षण कम होने लगते हैं, और धीरे धीरे समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है डस्ट माइट एलर्जी के लिए। दोस्तों, इसमें 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं, जिसमें से एक मेडिसिन स्पेसिफिक इस एलर्जी के लिए है, दूसरी
इस एलर्जी को ठीक करने के लिए है। और 2 मेडिसिन सिम्टोमेटिक हैं, मतलब आपको ये लक्षण देखने को ही मिलेंगे और लक्षणों को ठीक करने के लिए। तो 4 होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है हिस्टामिनम। दोस्तों हिस्टामिनम या हिस्टामिन यह होम्योपैथी में एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। हिस्टामिनम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें किसी भी तरह की एलर्जी और ख़ासकर डस्ट माइट एलर्जी हो या होम डस्ट एलर्जी हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। हिस्टामिनम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन में। और दूसरी मेडिसिन है पोथोस। दोस्तों पोथोस हालांकि मदर टिंचर में ज़्यादा अच्छा असर करती है क्योंकि ये डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन है, तो हमने पोथोस 30 इस कॉम्बिनेशन में मिलाई है। पोथोस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है डस्ट एलर्जी के लिए, डस्ट माइट एलर्जी के लिए। और सबसे इफ़ेक्टिव अगर मैं मेडिसिन बोलूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेने से जो आपको छींकें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, जो सर्दी हो रही है, नाक बहुत ज़्यादा बह रही है वो ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कफ है वो ठीक हो जाएगा। और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पोथोस। तो पोथोस आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। तो पहली हिस्टामिनम, दूसरी पोथोस और तीसरी है एलियम सीपा। दोस्तों एलियम सीपा अगर नाक बहुत ज़्यादा किसी की बहती है, बहुत ज़्यादा कोराइज़ा है, बहुत ज़्यादा कफ है और हल्की छींक आ रही है और आँखों से भी पानी काफ़ी निकल रहा है, और ये जो लक्षण है नाक बहना और आँखों से पानी निकलना, इन लक्षण के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपा। तो एलियम सीपा मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में मुझे मिलाना ही था, तो एलियम सीपा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिसिन है काली मिर्च क्रोमियम। दोस्तों काली मिर्च छींकें, अगर आप मोस्टली डस्ट एलर्जी और डस्ट माइट एलर्जी की अगर समस्या होती है तो छींकें आती हैं, अमूमन यही समस्या होती है। और छींकें अगर किसी को बहुत ज़्यादा आएँ और कफ गले में पोस्ट नेज़ल ड्रिप और नाक जो है वो काफ़ी भारी रहती है इधर, और थोड़ा सा पोस्ट नेज़ल ड्रिप की भी प्रॉब्लम होती है, कफ की भी प्रॉब्लम होती है, रात में ये समस्या ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन पहले तो डस्ट माइट एलर्जी आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउस डस्ट है, उसके बाद आप उनके कांटेक्ट में आएंगे उसके, और फिर उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस होंगे बॉडी में, उसके बाद छींकें आएंगी, नाक बहुत ज़्यादा बहेगी। और जब छींकें आना चालू हों तो इस मेडिसिन का उपयोग अलग से भी आप कर सकते हैं, हालांकि मैंने इस कॉम्बिनेशन में मिलाया हुआ है। तो काली मिर्च 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है। 4 मेडिसिन हैं, पोथोस 30, हिस्टामिनम 30, एलियम सीपा 30 और काली मिर्च 30। इन चारों को आप होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए, 30 ml की फाइल में लेके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डॉक्टर रैकवैक की या SBL की या आप WSI की यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन यूज़ करिए और साथ में आप 100 ml की खाली शीशी लेके आइए। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये चारों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। तो हिस्टामिनम 30, पोथोस 30 और इसके साथ आप एलियम सीपा 30 और काली मिर्च 30, बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है। सबको आप बराबर मात्रा में डाल दीजिए, तो 20-20 ml सबको आप डाल दीजिए। अगर आपको ये बहुत सालों से प्रॉब्लम है तो पूरी शीशी आप ज़रूर यूज़ करिएगा। एक्यूट कंडीशन में कैसे यूज़ करना है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा समस्या है तो कैसे यूज़ करना है, और क्रॉनिक केस में कैसे यूज़ करना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो बस आपको चारों को बराबर मात्रा में मिलाना है। 20 ml आप एलियम सीपा, 20 ml आप काली मिर्च 30, 20 ml आप पोथोस 30 और 20 ml आप हिस्टामिनम 30 100 ml शीशी में डाल दीजिए। उसके साथ थोड़ा सा हिला लीजिए। ये बन गया आपका डस्ट माइट एलर्जी रिमूव कॉम्बिनेशन या रिमूव डस्ट माइट एलर्जी कॉम्बिनेशन। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, याददाश्त के लिए कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आप नाम ज़रूर लिखिए और घर पे रखिए। दोस्तों ये जानने से पहले कि आप इसे यूज़ कैसे करें, आप एक और मेडिसिन के बारे में जान लें। इस मेडिसिन के साथ आपको डॉक्टर रैकवैक की R84 पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसे यूज़ करना है, तब तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। R84 डस्ट माइट एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका कॉम्बिनेशन में आपको बहुत सारे ऐसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स मिल जाते हैं और ये मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और आपने अगर मेरे बहुत पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें इसके बारे में सब कुछ बताया भी हुआ है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ना जाते हुए ये मेडिसिन भी आपको यूज़ करनी है, और यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे
रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि आप चाहें तो कॉम्बिनेशन बस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े कम रिजल्ट्स मिले तो इसको ऐड कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो अब आपको डस्ट माइट कॉम्बिनेशन कैसे लेना है और RAT4 मेडिसिन कैसे लेनी है। दोस्तों डस्ट माइट कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक भरी हुई है, नाक बह भी रही है, आँखों में खुजली भी हो रही है, आँख से पानी भी आ रहा है, साथ में गले में भी कफ है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वीजिंग है, थोड़ा अस्थमा के भी प्रॉब्लम है, या अगर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत खुजली हो रही है, स्किन में रैशेज़ हो गए हैं, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। और एक्यूट कंडीशन में जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो पेशेंट को, तो डस्ट माइट रिमूव कॉम्बिनेशन, ये एलर्जिक कॉम्बिनेशन 2 बूंद आप हर 1-1 घंटे में पेशेंट को दें। 2 बूंद आप 1-1 घंटे में डायरेक्टली टंग में 2 बूंद टपकाना है, लेना है, और हर 1-1 घंटे में आपको देना है। उसके बाद जैसे आज से देना चालू किया आपने और कल पेशेंट को काफ़ी रिलीफ है तो फिर कल 2-2 घंटे में दीजिए। फिर परसों पेशेंट को काफ़ी रिलीफ है तो परसों 3-3 घंटे में दीजिए, और फिर आगे पेशेंट लगभग ठीक हो गया है तो फिर आप इसे दिन में 3 बार दीजिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में। और फिर आप इसे कम से कम 1 महीने कंटिन्यू करें। आपको आराम लगे तो फिर आप दिन में 2 बार दीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, और इसे आप कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें और आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। खासकर अगर डस्ट माइट एलर्जी है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ज़रूर यूज़ करिएगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रेकवेक की R84 ड्रॉप भी यूज़ करना चाहिए आपको। बहुत ही सिंपल है उसे यूज़ करना। 1 चम्मच पानी लीजिए, लगभग 10 ml पानी, उसमें 10 बूंद डालिए, सुबह 1 बार पीजिए और शाम को 1 बार पीजिए। जो डस्ट माइट एलर्जिक कॉम्बिनेशन है और जो R84 है, दोनों में कम से कम आधे घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए, जिससे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। ये मेडिसिन आप खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले कभी भी ले सकते हैं। कम से कम आधे घंटे का अंतर भी होना चाहिए खाने के साथ। जैसे खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो आधे घंटे बाद लीजिए, और पहले ले रहे हैं तो आधे घंटे पहले लीजिए। कम से कम R84 दिन में 2 बार लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिन में 3 बार लीजिए, सफिशिएंट है। डस्ट माइट एलर्जी जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, और R84 भी 3 से 4 महीने ज़रूर यूज़ करिएगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो अगर आपको डस्ट माइट एलर्जी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, अगर नाक बहती है, अगर थोड़ा वीजिंग भी है, कफ़ की भी प्रॉब्लम है, और ये समस्या हो जाती है, ठंडी में तो होती रहती है, इसलिए मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, और आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा। पहले पढ़िएगा फिर उसके बाद यूज़ करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए, तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।